हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, तो आज वीडियो मैं यहाँ से ही शुरू कर रही हूँ, डायरेक्ट स्क्रीन पे ले जाके। ओके, सो आज हम लोग देखते हैं कि मेरा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कंसेप्ट कहा था, मैंने कहाँ पे ट्रेड किया था। ओके, सो लेट्स सी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 2455 का लॉस हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 2500 है। एंड अगर आप देखोगे तो मैंने 300 क्वान्टिटीज़ पे ट्रेड किया था। एंड मैंने कहाँ पे ट्रेड किया था, क्या किया था, सब मैं आपको बताऊंगी। देखो, मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स ही चला है। ओके, सो लेट्स सी कहाँ पे मैंने ट्रेड किया था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है एंड 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पैटर्न निकाल के रखा है। तो ये पैटर्न तो बन ही रहा था। ओके, एंड अगर आप ये पैटर्न भी निकाल लोगे, मतलब ये लाइंस वगैरह, ट्रेंड लाइंस, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो रहा था। अभी मार्केट में क्या हुआ ना, अभी हम लोग 3 मिनट्स के चार्ट पे चलते, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये वाला हम लोग का ऐसे पैटर्न था। ओके, एंड कंसोलिडेशन की एरिया भी ये वाली थी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, नीचे आया मार्केट एंड डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट आज गैप अप ही हो गया। एंड कल जो सेलिंग आई थी ना मार्केट में, इतनी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे मार्केट यहाँ पे गैप अप हो गया है एंड सस्टेन भी कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे मार्केट ऐसे ही ऊपर गई। एंड यहाँ पे कहीं पे अगर वो कोई बुलिश कैंडल बना देता ना, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते, लेकिन वो डायरेक्टली तोड़ के ईएमएस को नीचे ही आ गया। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया एंड ये पुल बैक आया, एक फर्स्ट पुल बैक। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी बुलिश कैंडल तो मुझे तो नहीं दिख रही है, कोई भी बुलिश कैंडल नहीं बनी है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। एंड मैंने जो ट्रेड लिया तो वहाँ कहाँ पे लिया, सेकेंड टाइम, मतलब यहाँ पे मार्केट आया, लेकिन यहाँ पे ये एक कैंडल जो बुलिश बनी थी, लेकिन वो बहुत बड़ी बन गई थी। राइट, ऑलमोस्ट मतलब अगर आप देखोगे ना तो 21 पॉइंट्स का एसएल रहता मेरा, जो कि इन द मनी में करती हूँ। तो 10 रुपीज़ का मेरा एसएल, मतलब वो ज़्यादा होता था, क्योंकि मैं ऑप्शन प्रीमियम का टारगेट पे 10 रुपीज़ लेती हूँ एंड एसएल भी 10 रुपीज़ ही लेती हूँ। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का एसएल नहीं, ज़्यादा एसएल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, ये देखो, ये फिर से नीचे आया। राइट, एंड यहाँ पे इसने इनसाइड कैंडल बना दी है। ओके, एंड मेरी यहाँ पे गलती क्या हुई, मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल बनी है ना, इस कैंडल पे ही मैंने ट्रेड लिया था 12 o'clock को। मैं आपको टाइमिंग भी दिखाती हूँ ऑर्डर्स में। तो ये देखिए, मेरा जो ट्रेड हुआ था वो 12 बजे ही हुआ था। 300 क्वांटिटीज़ ली थी मैंने। एंड मेरी गलती क्या हुई मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे ना, तो ये अगर आप कैंडल देखोगे 12 o'clock, तो 12 o'clock में 5 मिनट्स की कैंडल कौन सी है, ये वाली जो बड़ी रेड लगी है ना, वो वाली आपको दिख रही होगी यहाँ पे इस लेवल पे। ये देखो, ये वाली है। तो यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे ना, तो ये जो पहली वाली कैंडल थी इसकी, ये जो हैमर थी ना, वो ठीक से मार्केट को, सॉरी, ईएमएस को टच नहीं थी। राइट, एंड यहाँ पे ईएमएस के, दोनों ईएमएस के बीच का गैप भी बहुत बड़ा हो गया था। तो वहाँ पे हम लोग का ट्रेड नहीं होना चाहिए था। मतलब 1 अगस्त को जो हमने गलती की थी ना, वही गलती हमने फिर से दोहराई। एंड अगर मैं पूरा ईएमए तक मतलब अच्छे से टच होने तक रुकती, कोई भी बुलिश कैंडल के लिए रुकती, तो आप यहाँ पे देख सकते कि उसके बाद ये कैंडल ईएमए पे सस्टेन कर रही थी। एंड 3 मिनट्स पे हम लोग का एंट्री कहाँ पे मिली, ये देखिए, ये जो छोटी सी हैमर बनी है यहाँ पे। राइट, ये जो छोटी सी हैमर बनी है ना, उसके ऊपर हम लोग की एंट्री हो जाती। एक सेकेंड, ऑलमोस्ट, हाँ, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का एसएल ऑलमोस्ट 9 to 10 रुपीज़ निफ्टी का था, जो कि प्रीमियम का कुछ 6 to 7 रुपीज़ होता है। एंड यहाँ पे मार्केट ने 24 पॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट दी। तो हम लोग का असली ट्रेड तो यहाँ पे होता था, लेकिन हमने वो गलती फिर से दोहराई। ओके, तो इसकी वजह से मेरा लॉस हो गया। एंड मैं, मतलब अभी तो बहुत अवॉइड ही करूँगी, क्योंकि क्या है ना, मार्केट में ना 80% साइकोलॉजी होती है एंड 20% तुम्हारा कोई भी टेक्निकल
एनालिसिस, स्किल वगैरह वो सब स्ट्रैटेजी वो 20% ही होता है, क्योंकि साइकोलॉजी अच्छी रहनी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड थोड़ा सा पर्सनल इशू की वजह से मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं थी, इसलिए अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर आप बीमार हो, कोई भी घर में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, प्रेशर है, तो आप थोड़े कम क्वांटिटी से या फिर मतलब ट्रेडिंग अवॉइड करो, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरा यहाँ पे ट्रेड नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया, जो कि मेरा ट्रेड यहाँ पे अगर हो जाता, अगर ये ट्रेड नहीं होता ना, तो मेरा यहाँ पे तो डेफिनेटली ट्रेड बनता ही है एंड यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट अभी सिखा ही रहा है हमें एंड हमें भी सीखने के लिए तैयार रहना है। तो इसलिए एंड मैंने ना गाइस और एक डिसीजन लिया है, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी वो। तो 1 अगस्त से मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया। तो 1 अगस्त को मैंने, आप देखोगे ना, लॉस किया और उसमें भी 300 क्वान्टिटीज़ थे, राइट। सेकेंड डे को मैंने प्रॉफिट किया, ऑलमोस्ट 617 का था, ओके। तो सेकेंड डे को मैंने 50 क्वान्टिटीज़ किए थे, मतलब 50 क्वान्टिटीज़ पे 617 का प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग को 12 रुपीज़ वगैरह मिल गए थे। थर्ड डे को मैंने 3000 का प्रॉफिट किया था, जो कि कल, ओके। एंड उसमें मैंने 150 क्वान्टिटीज़ किए थे, जो कि हम लोग को 150 क्वान्टिटीज़ पे 3000 मतलब ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ मिल गए थे। एंड आज मैंने 300 क्वान्टिटीज़ किए एंड हम लोग को 2500 का लॉस हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ वगैरह है। तो मेरे भैया ने एंड मेरे पापा ने भी क्या कहा, तुम्हें ऐसे टेंशन आता है ना कि जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, तो वहाँ पे तुम क्वांटिटी कम करते हो, जो कि 50 किए थे एंड बाद में 150 किए थे, राइट। तो तुम क्या करो कि एक ही क्वांटिटी से, भले कम क्वांटिटी से, लेकिन एक ही क्वांटिटी से डेली ट्रेडिंग करो। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं 100 क्वांटिटी से पे अभी डेली ट्रेडिंग करूँगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक तो मेरा 1000 रुपीज़ का लॉस होगा, नहीं तो 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, इसमें मुझे कोई ऐसा टेंशन आएगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 100 क्वान्टिटीज़ अभी डेली करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कम भी नहीं करूँगी एंड ज़्यादा भी नहीं करूँगी। तो 100 क्वान्टिटीज़ से डेली करूँगी, क्योंकि अगर ऐसे क्वान्टिटीज़ फ्लक्चुएट करते रहेंगे तो कुछ भी मतलब समझ में नहीं आएगा कि मंथ के एंडिंग में क्या हुआ। क्योंकि मतलब हम लोग कैसे पकड़ते कि 300 क्वान्टिटीज़ पे हम लोग इतना इतना टारगेट पकड़ते, लेकिन बीच में ही हम क्वान्टिटी ज़्यादा कर देते, कम कर देते, तो वो कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम मंथ के एंडिंग में प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी। तो अभी मैं 100 क्वान्टिटीज़ से ही डेली करूँगी, ओके। हे गाइस, एज यू सी, हमें आज 2500 रुपीज़ का लॉस हो गया है। मैंने कंसेप्ट वगैरह भी सब बता दिया एंड मैं कल से 100 क्वान्टिटीज़ पे करने वाली हूँ। एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, सो उसके बारे में इतना सोचना नहीं है। अगर मैं कंटिन्यू 300 क्वान्टिटीज़ करते तो मैं अभी भी आज का लॉस जाके भी ऑलमोस्ट मैं 5000 रुपीज़ प्रॉफिट में ही होती, तो मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है। एंड आज मैंने ट्रेड, मतलब मेरा कंसेप्ट इतना था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड लिया, तो मुझे वो गलतियाँ भी अवॉइड करनी ही है। एंड मैं क्या करती हूँ, ट्रेडिंग जर्नल, मतलब जो भी मेरा ट्रेड्स हुआ है तो वो मैं लिख के रखती हूँ। तो जब भी मैं लिखती हूँ ना, तो मैं पीछे का भी देखती हूँ, तो उसमें मुझे समझ में आता है कि यार मैंने बार बार यही गलती दोहराई है। तो कभी कभी खुद को भी गिल्ट फील होता है एंड तभी से हम लोग वो गलती करना ही छोड़ देते हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा मतलब मैंने आपको बताया कि पर्सनल इशू की वजह से थोड़ा सा साइकोलॉजी भी ठीक नहीं था, उसमें मैंने अग्रेसिवली ट्रेड कर दिया, वरना वो ट्रेड मेरा होता ही नहीं था। बाद में जो हैमर, छोटी सी 3 मिनट्स पे हैमर लगी, उस पर मेरा ट्रेड होता था एंड उसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ। तो आप भी सीखते रहिए, मेरे गलतियों से आप सीखिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज, अगर आप वीडियो स्किप करके देख रहे हो तो मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा कि पूरा मतलब क्या हो गया पूरा वीडियो में, मतलब कंसेप्ट क्या था। तो फुल वीडियो देखिए आप एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके, बाय।